जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अपनी जिंदगी में अपने कर्म करने पर सदा ध्यान देना, क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज है जो आगे चलकर हमारे पास ही लौट कर आती है। क्योंकि मनुष्य हर चीज से तो छुटकारा पा सकता है, पर अपने किए कर्म के फल से कभी नहीं, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए संगत जी कहते हैं ना कि स्वर्ग और नर्क तो यही पृथ्वी पर ही है। मरने के बाद किसको पता कि वो कहाँ जाएगा, स्वर्ग में या नर्क में। लेकिन हम उसके कर्मों के आधार पर कहते हैं कि अच्छा था तो स्वर्ग जाएगा और बुरा था तो नर्क। लेकिन मैंने जीवन में बहुत लोगों को देखा है, वो अगर बुरे होते हैं तो उन्हें किसी न किसी तरीके से दुख उठाने ही पड़ते हैं। ये कर्मा है जो वापस लौट कर आता ही है। इसी बात को हम और गहराई से समझेंगे सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खास है। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने, और आपको हर सत्संग में आपके जीवन से रिलेटेड किसी न किसी बात का जवाब जरूर मिलेगा। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और आप चाहें तो व्हाट्सएप पर और ईमेल आईडी पर टाइप भी कर सकते हैं। हमें आप सबके सत्संग मिलते जा रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है कि आप सबके जीवन में गुरुजी कल्याण कर रहे हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम परिधि आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे नाम परिधि है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं आज पहली बार अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, इसलिए गुरुजी और संगत जी मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2017 में हुई थी, पर शायद कनेक्शन बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ था। मेरे घर के हालात बहुत खराब थे और हम 1 BHK के एक छोटे से घर में रहते थे, जहाँ पूरी तरीके से सिक्योर भी फील नहीं होता था, और हमारी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था करीब 24 सालों से। और संगत जी, जिन अंकल के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा था वो अंकल MCD में बहुत ऊंची पोस्ट पर थे और हम सिंपल मिडिल क्लास लोग हैं। तो एक दिन संगत जी, बात इतनी बिगड़ गई कि उन अंकल ने MCD ऑफिसर्स और पुलिस को बुला लिया हमारे घर पर डिमोलिशन के लिए, तोड़ने के लिए। ये साल 2019 की बात है। हमने घर पे बहुत छोटा सा कुछ कंस्ट्रक्शन कराया था, वो भी उन अंकल की परमिशन लेके, सिर्फ अपनी सिक्योरिटी को देख के। ये डिसीजन मेरे पापा ने लिया था कि हमें कुछ कराना पड़ेगा, क्योंकि हमारा घर बहुत ओपन था और दोपहर के वक्त मैं और मेरी छोटी बहन अकेले रहते थे। सिर्फ इसलिए संगत जी, मेरे पापा को कराना पड़ा वो कंस्ट्रक्शन। तो जैसे मैंने बताया, उस दिन पुलिस, MCD ऑफिसर्स सब आए हुए थे, और बाद में वो अंकल जिन्होंने हमसे जो बात की थी उससे पलट गए थे। बहुत सारे ऑफिसर्स आए हुए थे घर पे, जेंट्स पुलिस, फीमेल पुलिस, ये सब घर पर आए हुए थे, और मैं अपने ऑफिस में थी। एकदम से पापा का कॉल आता है कि हम क्या करें, वो लोग घर तोड़ने आ गए हैं, तू बता क्या करें। संगत जी, मैं 23-24 साल की लड़की इतनी मुश्किल टाइम पे अकेले और हेल्पलेस महसूस करने लग गई, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अब जो कुछ करना है मुझे ही अकेले करना है, कोई हेल्प करने नहीं आएगा। मेरे पापा कुछ नहीं कर पाएंगे। पापा यह भी बोले कि एक नेबर है, पड़ोसी है हमारे, उन्होंने कॉल करके बताया है कि तुम लोग घर पर मत आना, वरना वो तोड़ देंगे, क्योंकि वो बुलडोजर, लेंटर कटर सब लेकर आए हैं। इसलिए पापा घर नहीं गए और मुझे कॉल किया। वो बहुत घबराए हुए थे, और उन अंकल ने ये भी बताया कि पास में ही एक MCD ऑफिस है, वहां जाओ और वहां के VP से मिलो और रिक्वेस्ट करो कि हमारा घर मत तोड़ो। तो पापा ने मुझे सब कुछ करने के लिए कहा, लेकिन मैं बहुत अकेली थी, तो मैं एकदम से ऑफिस में रोने लगी और अपनी एक कलीग को सब बताया। तो उसने बोला कि तू टेंशन मत ले, बस इतना बोल कि गुरुजी मुझे बचा लो। मैं नहीं जानती कि मुझे एकदम से क्या हुआ। ऑफिस से निकलते ही रोड क्रॉस करते समय मेरे मुंह से अचानक निकला, गुरुजी प्लीज बचा लो। संगत जी, मैं एक जैन फैमिली से हूँ और जानती भी नहीं थी कि तब गुरुजी कौन है। मुझे माफ करना गुरुजी। मैंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया कि मेरे साथ MCD ऑफिस चल। वो आया और हमारे पड़ोसी अंकल ने जैसे बताया था, हम दोनों MCD ऑफिस पहुंच गए। मेरी मम्मी भी तब अपने ऑफिस में काम कर रही थी। वो एक एक पल की जानकारी मुझसे ले रही थी कि मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, बट
बट मेरे पापा तब नहीं आए क्योंकि मैंने ही उन्हें बोला था कि आप रहने तो मैं संभाल लूंगी। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे गुरुजी ने अपनी बच्ची को रोते हुए लाचार देखा और मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। संगत जी, मैंने सबसे मदद मांगी थी लेकिन कोई नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा अपनी बच्ची की मदद के लिए आए। संगत जी, जैसे ही मैं एमसीडी ऑफिस पहुंची, वो वीपी जा चुका था, लेकिन एक गार्ड ने मेरी कंडीशन देखी और बोला कि मैडम, आप वीपी सर तो नहीं है लेकिन यहाँ की हेड प्रेसिडेंट है, वो अंदर ही बैठी हुई है, आप उनसे जरूर बात करो। मैं तुरंत भागी और अंदर गई और उनको देख के मैं रोने लगी कि प्लीज मैम मेरी हेल्प करो, आपके एमसीडी ऑफिसर्स मेरे घर के बाहर बुलडोजर लेकर आए हुए हैं, घर तोड़ देंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, प्लीज हेल्प करो। उन्होंने मुझे बिठाया, मेरी सारी बात आराम से सुनी और तुरंत अपने असिस्टेंट से पूछा कि कौन है वहाँ का एई कौन है। जब उन्हें एई का नाम पता चला तो अपने एई से पूछा कि तुरंत वहाँ पे जो बुलडोजर लेके जेई गया हुआ है, जूनियर इंजीनियर गया हुआ है, उसको तुरंत रोको डिमोलिशन के लिए। और उसे बहुत डांट लगाई, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के आप दूसरों के घर तोड़ने चले जाते हो, तुरंत ये काम रुकवाओ। संगत जी, ये सुनकर मुझे बहुत शांति हुई कि अभी तो हम बच गए। फिर मेरे गुरुपा की मेहर देखो संगत जी, एक से एक कड़ी जुड़ती चली गई। वहाँ पर एक बहुत अच्छे लेवल के सिविल एडवोकेट बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे बोला कि आप रो मत, एक एप्लीकेशन लिखो और प्रोसेस फॉलो करो जैसे जैसे मैं बताता हूँ। संगत जी, मैंने वैसे ही किया और संगत जी, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। गुरुजी ने हर पल हर घड़ी में मुझे बचाया है, हमारे घर वालों को बचाया है। वो घर जिसमें मैं रहती थी, जिसके कोई पेपर कुछ भी नहीं था हमारे पास, वो सेल आउट हो गया और आज हम 1 BHK से 3 BHK बहुत सुंदर घर में रहते हैं। हमारे नेबर्स भी बिल्कुल फैमिली जैसे हैं। मेरी शादी भी हो गई है संगत जी, जिसकी हमें बहुत टेंशन थी, लेकिन मेरे गुरुपा है, उन्होंने सब कुछ संभाल लिया, कोई टेंशन नहीं है। अब हर प्रकार का डर खत्म हो गया कि पुलिस आएगी या एमसीडी ऑफिसर्स आएंगे, ये सारा मेरे गुरुपा ने खत्म कर दिया। जब सारे दरवाजे बंद होते हैं ना संगत जी, तो सिर्फ गुरुपा ही आते हैं और अपने बच्चों का हाथ पकड़ते हैं। उनके आगे कोई पैसा, इंटेलिजेंस या कोई पावर कोई मायने नहीं रखती। बस गुरुपा हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार पे रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम सोलन से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज अपना पहला सत्संग सुना रही हूँ। मैं सोलन से हूँ। मुझसे सत्संग सुनाने में कुछ भी गलती हो जाए तो गुरुजी व संगत जी मुझे माफ करिएगा। मुझे पता नहीं कि मैं गुरुजी से कब जुड़ी हूँ, मगर मुझे लगता है गुरुजी मेरे पिता, भाई, बहन, सखा, सब कुछ गुरुजी हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, पल पल का शुक्राना। गुरुजी, मैं आपका हाथ पकड़ती तो मुझसे हाथ छूट जाता, मगर मेरे प्यारे गुरुजी, आपने मेरी बाह को कस के पकड़ा हुआ है, इसका बहुत बहुत शुक्राना। मैं बड़े मंदिर बच्चों के साथ आई थी, तब मैंने जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद के बारे में मुझे इतना नहीं पता था, मगर मेरे लिए तो प्रसाद अमृत के समान था, क्योंकि उसे ग्रहण करने के बाद मेरी काफी बीमारियां ठीक हो गई। मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मुझे हर समय टेंशन रहती है, परंतु अब मेरे स्वभाव में थोड़ी स्थिरता आ गई है, उसका भी मेरे दाता बहुत बहुत शुक्राना। आपने जब मुझे मैसेज से कहा कि तू बहुत भागो वाली है, मैंने करोड़ों की भीड़ से तुझे चुना है, इससे मेरे अंदर जो नेगेटिव सोच थी वो खत्म हो गई है। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन सब के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। बाकी जब मेरी अरदास पूरी होगी तो मैं बहुत बड़ा सत्संग सुनाऊंगी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी, मेरे घर में गुरुजी के स्वरूप से शहद वर्षा भी हुई है। लख लख शुक्राना गुरुजी इस ब्लेसिंग के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम जलंधर फिलौर से नमन अंकल का सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम नमन है और मैं फिलौर जलंधर का रहने वाला हूँ और इस टाइम मैं लंदन में रह रहा हूँ। आज मैं भी अपना सत्संग गुरुजी की प्यारी संगत को सुनाने जा रहा हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है और अगर लिखते हुए या बोलते हुए कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मेरी जर्नी गुरुजी से कब शुरू हुई ये तो मुझे नहीं मालूम, बट 3-4 साल पुरानी बात है। तब मैं 12th क्लास में था, तो एक मेरी फ्रेंड अक्सर मेरे साथ गुरुजी की बातें किया करती थी और अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 साल बाद मुझे खुद नहीं पता मैं कब गुरुजी से अटैच हो गया। संगत जी, मैं हमेशा से ही अब्रॉड जाना चाहता था और मेरा ये एक सपना था कि मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं अपने मामा मामी के पास। लेकिन संगत जी, 20 सितंबर 2022 को
लगभग 10 से 11 महीनों के इंतजार के बाद वीजा रिफ्यूज हो गया और मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया। लेकिन फिर भी अपना भरोसा मैंने भगवान से नहीं छोड़ा। बस यही सोचा कि शायद गुरुजी का कुछ अच्छा फैसला होगा। इसके बाद जिस दिन मेरा वीजा रिफ्यूजल आया, मैं बहुत रोया। मैंने गुस्से में अपने रूम की एलसीडी तक फोड़ दी। पहले कोविड के कारण मैं जा नहीं पा रहा था और अब ये सब। फिर मेरे घर वालों ने मुझे यूके भेजने का प्लान किया और मैंने यूके के लिए अपना प्रोसेस शुरू कर दिया। मैंने जनवरी 2023 की स्टार्टिंग में अपना प्रोसेस शुरू किया और एजेंट ने 1 महीने का टाइम बोला था ऑफर लेटर मिलने के लिए, और मेरी ऑफर लेटर सिर्फ 10 से 15 दिनों में आ गई थी। फिर मेरी इंटरव्यू की प्रैक्टिस शुरू हो गई और मैंने इंटरव्यू दिए और इंटरव्यू में मुझसे बहुत ही मुश्किल क्वेश्चंस पूछे गए और मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन सब का आंसर दिया। लेकिन संगत जी, मैं 1-2 क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो गया था और मेरे एजेंट को मैंने बताया तो उसने कहा फिर तो हमें 1-2 यूनिवर्सिटीज में और ऑफर लेटर अप्लाई करने होंगे। मैंने काफी प्रैक्टिस की थी। मैं एजेंट के ऑफिस से निकलकर अपने घर की तरफ आने लगा। संगत जी, मुझे वहां से आते आते 1 घंटा लग जाता था क्योंकि एजेंट का ऑफिस जलंधर में था और मैं फिलौर रहता था। संगत जी, मैं सारे रास्ते बस गुरुजी से अरदास करता आया कि गुरुजी प्लीज मेरे इंटरव्यू क्लियर हो जाए। और संगत जी, मैं जैसे ही घर एंटर हुआ मुझे मेल आई कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी इंटरव्यू क्लियर हो गई है। मैं हैरान रह गया, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने एजेंट से पूछा कि रिजल्ट कब आएगा, तो संगत जी उन्होंने कहा कि 3-4 दिन लग जाएंगे और मैंने कहा कि मुझे मेल आ गई है और आप रिजल्ट देखो। तब उसने कहा कि वाह, अब तो आपका यूके जाना कंफर्म है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और सबसे पहले मैंने अपनी ये खुशी अपनी नानी को बताई क्योंकि मैं अपनी नानी से बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरे लिए बहुत अरदास करती है। संगत जी, फिर बारी आई CAS लेटर की और उसमें एजेंट ने कहा कि 10 से 15 दिन लग जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो ऐसे ही एक दिन रात के 9 या 10 बजे होंगे। मैंने बस ऐसे ही कहा कि गुरुजी मेरी CAS लेटर कब आएगी, तो आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी से अभी बात ही कर रहा था कि 1 मिनट के अंदर अंदर ही मुझे मेरे CAS लेटर की मेल भी आ गई, वो भी सिर्फ 2 से 4 दिनों में। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी। फिर फीस वगैरह सबमिट हुई और मेरी बायोमेट्रिक्स की डेट आई, वो भी गुरुजी की कृपा से बहुत जल्दी मिल गई। हालांकि उसकी भी वेटिंग चल रही थी और जब मैं बायोमेट्रिक्स करवाने गया तो संगत जी गर्मियों के दिन थे। मैं अभी जस्ट एंटर ही हुआ और गर्मी के कारण मेरे नोज में से ब्लड आना शुरू हो गया। मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया क्योंकि संगत जी गर्मी के कारण मेरी नाक से अगर खून आ जाए तो काफी आता है और मैं डर गया। तो बस मैंने गुरुजी को ही पुकारा और मेरी नाक से एक भी ड्रॉप खून का बाहर तक नहीं आया। मैंने अपने बायोमेट्रिक्स करवाए और आराम से मम्मी के साथ घर आ गया और गुरुजी का चमत्कार बताते बताते मेरा वीजा भी अप्लाई हो गया। संगत जी, वेडनेसडे को मेरे बायोमेट्रिक्स हुए और संडे को मुझे मेरे वीजा की मेल आ गई, जबकि मैंने प्रायोरिटी सर्विस भी नहीं डाली थी। इतनी जल्दी वीजा तो सिर्फ प्रायोरिटी सर्विस वालों को ही आता है। एजेंट ने बताया कि तुम्हारा वीजा तो थर्सडे या फ्राइडे को ही आ गया होगा क्योंकि सैटरडे और संडे तो ऑफ होता है। मैं बहुत खुश हुआ और गुरुजी का शुक्राना किया। फिर सारी शॉपिंग वगैरह भी की। संगत जी, 8 सितंबर को मेरी फ्लाइट थी, तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे इंस्टाग्राम पर गुरुजी का मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि अब सब कुछ ठीक है, तुझे किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संगत जी, यहाँ आके मैं अपनी फैमिली को काफी मिस करता था, स्पेशली अपनी मम्मा, नानी और फियांजी को। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने उस लड़की के साथ ब्लेस किया जिसे मैं प्यार करता हूँ। हमारी लव मैरिज है। जब मैं यहाँ आया संगत जी, तब मुझे 1-2 महीने बाद जॉब मिली, जिसके कारण मैं काफी डिप्रेस हो रहा था। दिन रात रोता था कि मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है। तो एक दिन गुरुजी का मैंने इंस्टाग्राम पर मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा था कि परेशान ना हो, काम नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा, टेंशन मत लो। और उसके कुछ दिनों बाद ही मुझे एक पब में शेफ का जॉब मिल गया। और संगत जी, एक दिन मुझे मेरे स्टमक में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। जब मैंने सारे सिम्टम्स पढ़े तो ये सब इंटरनल स्टमक ब्लीडिंग के थे। मैं बहुत डर गया और गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर बस यही अरदास की कि गुरुजी, मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ, यहाँ कोई नहीं है मेरे पास आपके अलावा। गुरुजी प्लीज सब ठीक रखना। संगत जी, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उस दिन के बाद मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ फील होता है तो मैं जल प्रसाद पी लेता हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज का सत्संग बस यहीं तक। आगे और भी सत्संग में आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के बारे में हमें हमारे एक मामा जी से पता चला। जब हम पहली बार बड़े मंदिर गए तब हमें ज्यादा कुछ पता नहीं था, बस यही पता था कि गुरु जी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। संगत जी, मैंने आज तक कभी चाय नहीं पी थी। गुरु जी के यहाँ जब मैं पहली बार गई तो चाय प्रसाद मिला। मेरे हस्बैंड अंकल ने पी क्योंकि वो पहले से ही चाय लेते हैं, बट मैंने ग्लास नहीं लिया था। फिर घर आकर के गुरु जी के प्रसाद के बारे में मैंने पेज निकाला, वो पढ़ा, जानकारी निकाली और मुझे पता चला कि जो गुरु जी का चाय प्रसाद होता है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। अगली बार जब मैं गुरु जी के दर्शन करने के लिए गई तब मैंने चाय प्रसाद भी लेना शुरू कर दिया। संगत जी, जब हमने जाना शुरू किया तो कोविड के समय जो प्रसाद मिलता था वो पैक करके दिया जाता था। बाद में जब वहाँ बैठना अलाउ हुआ तब वहाँ प्रसाद खिलाना शुरू किया गया तो हमें बहुत अच्छा लगा। गुरु जी के प्रसाद में अलग ही स्वाद होता है। संगत जी, जब हम गुरु जी के पास पहली बार गए तब मैं मेरे ऑफिस से बहुत परेशान थी। मैं उस ऑफिस में 4 साल से काम कर रही थी और वो एक टाटा कंपनी थी। मेरा प्रमोशन हुआ था और मैं अपने काम को बहुत इंजॉय करती थी, लेकिन मेरी एक नई बॉस आई हुई थी और वो बहुत ही रूड थी। वो बहुत अननेसेसरी परेशान करती रहती थी। उनकी वजह से ऑफिस का शेड्यूल ऐसा हो गया था कि जाना और रोज 2 घंटे उनकी बातें सुनना, और ये एटमॉस्फेयर मुझे पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि मैं भी कभी किसी को परेशान नहीं करती थी। लेकिन संगत जी, मुझे इतनी अच्छी जॉब और पोजीशन छोड़ने का मन नहीं था। मैं बहुत परेशान थी और मैंने गुरुजी को पूछा था कि क्या करूं गुरुजी। जब हम बड़े मंदिर गए और वहां दर्शन करके निकले तब निकलते समय एक सेवादार अंकल ने कहा, घर में आराम से रहो। मुझे लगा ये मैसेज मेरे लिए है और संगत जी, बिना किसी देरी के, विदाउट एनी डिले, मैंने अगले ही दिन रेजिग्नेशन दे दिया। नोटिस पीरियड में मुझे मेरी बॉस ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और जब मेरी एचआर से मीटिंग हुई तो मैंने बिना किसी डर के कहा कि ये जॉब मैं अपनी बॉस की वजह से छोड़ रही हूँ। संगत जी, 2 महीने के नोटिस पीरियड के बाद जब मैंने लास्ट डे सब कुछ हैंड ओवर किया तो मेरे हस्बैंड अंकल मेरे ऑफिस आ गए थे एंड हम वहीं से डायरेक्ट बड़े मंदिर गए। मेरे हस्बैंड अंकल रास्ते में बार बार बोल रहे थे कि काश आज हमें भी बड़े मंदिर में अंदर बैठने को मिले, क्योंकि इससे पहले हमें अंदर बैठने को नहीं मिला था। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं कि हम गए और उसी दिन सेवादार अंकल ने हमसे पूछा कि मंदिर में अंदर बैठना है। हमने तुरंत हाँ कर दिया और उन्होंने हमें अंदर बिठाया। संगत जी, उस दिन मैं और मेरे अंकल गुरुजी के सामने बहुत रोए, बस आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उस दिन लग रहा था कि गुरुजी हमारे सारे दुख सुन रहे हैं। और संगत जी, जब हम मंदिर से बाहर निकले तो पूरा रिफ्रेश फील कर रहे थे। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो हमने प्लान किया था कि हम बड़े मंदिर जाएंगे, लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे क्योंकि मेरे अंकल के पैरों में बहुत पेन था, बहुत दर्द था, वो चल भी नहीं पा रहे थे। और संगत जी, हमें 2 दिन बाद वैष्णो देवी जाना था। संगत जी, शाम का टाइम था और करीब 5 से 6 बजे हमने सोचा कि एक सत्संग सुनते हैं। सत्संग में आंटी जी कह रही थी कि उन्हें अगले दिन वैष्णो देवी जाना था और गुरुजी ने उन्हें मंदिर आने को कहा। उन्होंने गुरुजी को कहा कि मंदिर आना तो मुश्किल होगा क्योंकि वो वैष्णो देवी जा रहे हैं कल। तब गुरुजी ने उन्हें कहा कि वहीं जा, फिर यहाँ क्यों आ रही है। संगत जी, हमने जैसे ही ये सुना हमें समझ आ गया कि ये मैसेज गुरुजी का हमारे लिए है। हमने डिसाइड किया और हम उसी टाइम बड़े मंदिर के लिए निकल गए। संगत जी, आप गुरुजी का चमत्कार देखिए। मेरे हस्बैंड अंकल ने जब कार चलाई तब भी उनके पैरों में कोई दर्द नहीं था और जब वो बड़े मंदिर पहुंचे तब भी कोई चलने में उन्हें परेशानी नहीं थी। वो आराम से घर आ गए। कहते हैं ना, जब गुरु का साथ हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। संगत जी, पहले तो पार्किंग हमें अंदर मंदिर के सामने ही मिल जाती थी, बट एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और उसी दिन सेवादार अंकल ने बाहर की पार्किंग में कार रखने को कहा। हमने सोचा अब पता नहीं इतनी बारिश में इतना चल के कैसे जाएंगे। हमने कार पार्क की और हम चलने लगे। पीछे से सेवादार अंकल ने आवाज लगाई और कहा कि हम शटल की लाइन में लग जाएं जो मंदिर तक ले जाएगी। संगत जी, गुरुजी की यहाँ किसी भी बात की चिंता की जरूरत ही नहीं होती है, सब अपने आप ही हो जाता है। संगत जी, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी कहते थे कि अपने आप ही ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं और आप यकीन मानिए इतनी भीड़ थी उस दिन, फिर भी इतने आराम से इतने अच्छे दर्शन हुए मंदिर में। और उस दिन आप गुरुजी का चमत्कार देखिए, पार्किंग में इतने मोर की आवाज आ रही थी जैसे सब मोर मिलके कहीं नाच रहे हो। संगत जी, हमारी छोटी कार है और बहुत पुरानी कार है। एक दिन हम रेड लाइट पे खड़े थे और संगत जी
एक महिंद्रा की बड़ी ऊंची कार पीछे से आई और हमारी कार को टक्कर दिया। संगत जी, हम और बाकी सब यही हैरान थे कि इतनी जोर से आवाज आई है, सब कुछ खत्म हो गया होगा पीछे वाली सीट की तरफ, लेकिन हमारी कार की सिर्फ पीछे की लाइट ही टूटी थी। हमें या कार को कुछ भी नहीं हुआ था। और संगत जी, मैं ज्यादा इसलिए डर गई थी क्योंकि ये मेरे पापा की कार है और मैं उनको क्या जवाब देती। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा ऐसी थी कि हमें कुछ भी नहीं हुआ और पापा को जब बताया तो उन्होंने भी हमें कुछ नहीं कहा। संगत जी, रोज ही कुछ न कुछ ऐसा होता है कि एक सत्संग ही लगता है। गुरुजी खूब चमत्कारी हैं, वो मन की बात सारी सुन लेते हैं। गुरुजी के आने से एक सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि अब हम रोज दिया जलाने लगे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमेशा की तरह हम आज भी अपने सत्संग का अंत एक कहानी से करेंगे। एक बुजुर्ग औरत मर जाती है तो यमराज उन्हें लेने आते हैं। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग नर्क के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहाँ नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुजुर्ग औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी जो कि लोगों की कद से 300 फुट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था और उस पतीले में बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा कि इस पतीले में क्या है? तो आदमी ने मायूस होकर बोला कि ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। तो बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के खीर खा क्यों नहीं लेते? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर बहुत तरस आया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है, शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नजर वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसे नरक में था। उसके ऊपर भी वैसे ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ के लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है? तो लोगों ने कहा, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला ने उनसे बोला कि ये पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुँच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा, आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी लोग बहुत खुश लग रहे हैं, ऐसा कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हुआ, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाई है। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालतों में डाला है। ईश्वर के लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भी भेदभाव नहीं करता। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए, वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल है। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। संगत जी, इस कहानी की शिक्षा भी यही है कि स्वर्ग और नर्क आपके हाथ में है। हम जैसा कर्म करेंगे वही हमारा प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आएगा, हमें वही फल मिलेगा। इसलिए संगत जी, हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, गुरु जी के सानिध्य में रहें। गुरु जी की कृपा से हम उनके अच्छे बच्चे बनकर, अच्छी संगत बनकर, अच्छे मनुष्य बनकर अच्छे कर्मों को ही प्राथमिकता दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।